प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने कर्मा 2.0 बैच में। सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग एकदम अच्छे हैं, एकदम मस्त हैं, जबरदस्त है मेरे प्यारे बहन भाई। एक बार सब लोग बताएंगे जल्दी से बेटा, सब लोग जुड़ जाएंगे क्लास से। फिर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कृष्णा गुप्ता, हेलो भाई, हेलो। जल्दी से एक बार सब लोग जुड़ेंगे। तन्वी कुशवाहा, गुड आफ्टरनून बेटा। सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों। संजय दास, गुड आफ्टरनून। गायत्री, इल्जमामुल खान, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चे। लखन सिंह रूहेला, नदीम अहमद, सर क्लास में, शेर क्लास में, अच्छा। सत्यम सिंह, राधे राधे। आनंद कुमार ठाकुर, रोहित, खुशी, नदीम, कृष्णा, विवेक, लखन, साहिल, फरमान, गुलशन, सूरज, ऋषभ, कृष्णा, गुड्डी, रोहित। कमेंट बहुत तेज भागने लगे हैं तो अब तो नहीं पढ़ पाऊंगा। सुमित, सन्नी, ठीक है। आइए बच्चों, तो सब लोग एकदम अच्छे हैं, एकदम मस्त हैं, जबरदस्त है मेरे प्यारे बच्चे। सब लोग एकदम बढ़िया है, एकदम राधे राधे भी सभी को, राधे राधे, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज बेटा हम कारक पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों? आज हम कारक पढ़ने वाले हैं। और बेटा कारक टॉपिक लगभग 2 क्लासों में ही कंप्लीट होता है, याद रखें, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, आइए भाई, सभी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत सारा प्यार, नमस्कार, जय हिंद बच्चे। सागर, आइए बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग डालेंगे बेटा कारक। हेडिंग डाल लीजिए प्यारे बच्चों कारक, है ना। सुप्रभात ओम प्रकाश जी, लेकिन अब सुप्रभात नहीं है बेटा, अब दोपहर हो गई है, 12 बज गए हैं, है ना। तो हमारी और आपकी मुलाकात जो होती है मेरे प्यारे बच्चों वो 12 बजे होती है, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए, तो बेटा आपको पता है कारक एक संज्ञा का विकारक होता है ना। कारक क्या होता है बच्चों? संज्ञा का विकारक। संज्ञा का विकारक होता है। सिंपल सी परिभाषा है, सब लोग अच्छे से समझेंगे और जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों एकदम बढ़िया से। लिखिएगा, संज्ञा कौमा सर्वनाम, संज्ञा कौमा सर्वनाम का संबंध, ठीक है। संज्ञा कौमा सर्वनाम का संबंध जिन शब्दों के माध्यम से अन्य शब्दों से बताया जाता है वो कारक कहलाते हैं। संज्ञा कौमा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से स्थापित करना, अन्य शब्दों से स्थापित करना कारक कहलाता है, कारक कहलाता है, ठीक है मेरे बच्चों। बात समझ में आई आपको? संज्ञा कौमा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से स्थापित करना क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? कारक कहलाता है। और मेरे प्यारे साथी इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना अच्छे से। ओके, हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों बढ़ेंगे आगे। तुम्हें पता है बेटा हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? एक बार सब लोग बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी में कारक की संख्या कितनी है बेटा? एक बार सब लोग बताइए, हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है? हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? एक बार सभी मेरे प्यारे बहन भाई बताएंगे अपना अपना आंसर बहुत अच्छे से, ठीक है। बताओ बेटा। तो आपको पता है हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है।
कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? सभी को याद होगा बेटा, कारक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और मेरे बच्चों, कारक के जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम क्या क्या बोलते हैं, किस किस नाम से जानते हैं? लिखेंगे। आठ कारक होते हैं और उनके चिन्हों को कारक विभक्ति कौमा कारक चिन्ह कौमा परसर्ग कहा जाता है। परसर्ग, क्या बेटा? परसर्ग कहा जाता है। परसर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे 8 कारक होते हैं ना, क्लियर है? उनके जो चिन्ह होते हैं, जिनसे हम पहचान करते हैं कि किस कारक का चिन्ह है, उन्हें बेटा कारक विभक्ति, कारक चिन्ह या परसर्ग कहा जाता है। अच्छे से याद रखना, तीनों नाम एक ही होते हैं, कोई अलग नहीं होते। कभी कोई आपको बताए कि क्या अलग होते हैं? कभी नहीं होते। कारक चिन्हों को ही परसर्ग कहते हैं, कारक चिन्ह जो होते हैं उन्हें ही विभक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो तीनों बात एक ही है, कारक चिन्ह कह दो, विभक्ति कह दो या परसर्ग कह दो। ठीक है अर्जुन कुमार, रिकॉर्डेड क्लास बेटा। हाँ 19, तुम्हें क्या बताऊं यार, जब भारत आजाद हो रहा था ना, तब मैं उस समय पहुंच गया था अंग्रेजों के पास कि मुझे यार बस एक क्लास रिकॉर्ड करने दो, है ना। उन्होंने कहा किस चीज की क्लास रिकॉर्ड करनी है? मैंने कहा जो लोग, तुम जो गद्दार लोग हो, तुम पर जो गोलियां चलाएंगे, उन बच्चों के लिए मुझे क्लास रिकॉर्ड करनी है जो सन 2025 में पढ़ाई जाएगी, है ना। तो बेटा ये वही क्लास है आज जो 1947 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत मैंने अपनी गुजारिश की थी और मुझे लगभग 47 में क्लास रिकॉर्ड करने का मौका मिला था। ठीक है, हाँ हाँ, तो बेटा ये वही क्लास है जो आज 2025 में आपके सामने चल रही है ना मेरे बच्चों। हाँ ठीक है बच्चों, हाँ ओके। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे भाई अब समझते हैं कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, एक बार जानते हैं अच्छे से। आइएगा बेटा, ये बुक नहीं पहुंची, बुक कैसे पहुंचेगी इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा क्लास में, है ना। इसका जवाब आपको हेल्पलाइन के माध्यम से मिलेगा। ओके मेरे बच्चे, चलिए बेटा, एक तरफ लिखेंगे हम लोग कारक, एक तरफ लिखेंगे हम लोग कारक, और एक तरफ लिखिए इनके कारक चिन्ह। और ये भी लिख लीजिए, एक बात और पहचान बता देता हूं, कारक चिन्ह हमेशा कारक के बाद आता है। कारक चिन्ह का प्रयोग, कारक चिन्ह का प्रयोग हमेशा कारक के बाद किया जाता है। ठीक है, कारक चिन्ह का प्रयोग हमेशा कारक के बाद किया जाता है। अच्छे से ध्यान रखना, पहले कारक आता है ना, और फिर उसके बाद कारक चिन्ह आता है। ओके मेरे बच्चे, आइए बेटा, तो नंबर 1 लिखेंगे आप लोग कर्ता। ये कारक क्या है बेटा? कर्ता। और फिर इधर इसका क्या है? चिन्ह। तो कर्ता के साथ कौन सा चिन्ह होता है? ने। कर्ता के साथ क्या होता है? चिन्ह ने। कर्ता होता है किसी कार्य को करने वाला, कार्य करने वाला। जो कार्य करने वाला होता है मेरे बच्चों, वो कर्ता होता है। ठीक है बेटा अनंत कुमार दास। हाँ सर जी, 6 होते हैं, 7वां अधिकरण होता है और 8वां संबोधन होता है ना। हाँ, आगे आता है मेरे बच्चे, प्रियम जी आ जाइए। दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों कर्म। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? कर्ता जिस कार्य को करता है वो कर्म होता है। कर्म की विभक्ति होती है बेटा को। जिस कार्य को किया जाता है
जिस कार्य को किया जाता है वो मेरे भाई कर्म होता है। ओके, फिर आगे बात आती है नंबर तीसरा। तीसरा कारक कौन सा है मेरे भाई, बताएगा कोई मुझे? करण। और करण जो होता है बेटा ये साधन होता है। ये होता है मेरे बच्चों साधन, जिसके माध्यम से कोई कार्य किया जाता है, जिसके माध्यम से किसी कार्य को अंजाम दिया जाता है। ठीक है, वो होता है मेरे भाई करण कारक। तो कारक चिन्ह का प्रयोग हमेशा कारक के बाद होता है। ये हमारे कारक हैं, है ना? और मेरे बाबू ये कारक चिन्ह है, तो आपको ये बात अच्छे से समझनी है। ठीक है भाई, क्लियर है ना? चलिए, तो साधन क्या होता है? साधन की विभक्ति होती है से कौमा के द्वारा। से कौमा के द्वारा, जिसके माध्यम से कार्य किया जाता है। जिसके माध्यम से कार्य किया जाए, जिसके माध्यम से कार्य किया जाता है। नंबर 4, चौथा क्या होता है बेटा? अपादान कारक, सॉरी संप्रदान, संप्रदान कारक। और इसकी विभक्ति क्या होती है? संप्रदान क्या होता है? संप्रदान का मतलब क्या होता है? लेना देना। ठीक है, लेकिन वाक्य का कर्ता जिसके लिए कार्य करता है वो संप्रदान कारक होता है। सब लोग बताएंगे। के लिए, को, के वास्ते, जिसके लिए कार्य किया जाता है, जिसके लिए कार्य किया जाए, जिसके लिए कार्य किया जाता है वो बेटा संप्रदान होता है। ठीक है, अभिषेक पासवान 17 नंबर आ रहे हैं बेटा। 17 कम होते हैं क्या? 85% नंबर होते हैं, समझे आप? है ना? 17 नंबर कम नहीं होते हैं, समझे? अभी और मेहनत करो, 18 भी हो जाएंगे। 90%, 100 में से 90 क्वेश्चन ठीक करना, समझे आप? वो होता है बेटा। आप लोगों को लगता है 17 ठीक हो रहे हैं, 18 ठीक हो रहे हैं, है ना? और मेहनत करो, ध्यान रखिएगा। नंबर 5 आता है मेरे प्यारे बच्चों आपका अपादान कारक। अपादान क्या होता है मेरे भाई? देखो, आपने देखा यहां भी से आया है, अब मेरे बच्चों आपको नजर आएगा यहां भी से आएगा, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है ना? इन दोनों में अंतर क्या है मेरे भाई? इससे तो कोई साधन है, ये तो कोई, इससे तो कोई कार्य किया जाता है। जैसे कि राम कलम से लिखता है, तो कलम साधन है ना? ओके मेरे बच्चों और मेरे प्यारे साथी, ये अपादान जो होता है ये से, ये होता है जब कोई अलग होने का बोध होता है, इससे अलग होने का, अलगाव, इससे बेटा अलग होने का बोध होता है, अलग होने का, अलगाव का बोध करता है ये। ठीक है, अलगाव के अर्थ में तो लिख देते हैं अलग के बोध में, अलग होने का बोध होता है, अलग होने का बोध होता है। ओके बच्चा, वेरी गुड। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नंबर 6, नंबर 6 कौन सा कारक होता है जानते हैं आप लोग? हाँ, जैसे पेड़ से पत्ता टूट गया, है ना? बुक मेज से गिर गई, राम दिल्ली से जयपुर गया, ये ना बेटा जो अलग होने का बोध कराता है। नंबर 6 होता है मेरे बच्चों संबंध कारक।
संबंध कारक में क्या होता है? संबंध कारक की विभक्ति क्या है? का, की, के, रा, री, रे, है ना? का, की, के, रा, री, रे। का, की, के, रा, री, रे, ये बोध कराती हैं। इसमें क्या होता है बेटा? संबंध का बोध होता है। दो संज्ञा सर्वनाम का आपस में संबंध का पता लगता है। लिख देंगे, ये संबंध का बोध कराते हैं। मेरे चाचा का बेटा दिल्ली में रहता है, ये संबंध का बोध कराते हैं। संबंध का बोध कराते हैं। ठीक है, ये संबंध का बोध कराते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। ठीक है, हाँ। आगे आता है नंबर 7, जो होता है मेरे बच्चों अधिकरण कारक। अधिकरण, अधिकरण क्या होता है? में पर, जिससे हमें क्रिया का आधार पता चलता है। ठीक है, में कॉमा पर, में पर। ठीक है, तो इससे क्या होता है बेटा? जिससे हमें क्रिया के होने के आधार का पता लगता है ना? राम कमरे में सो रहा है, मोनू छत पर पढ़ रहा है, बच्चे कक्षा में बेबुनियाद कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चे क्रिया जहां होती है वो अधिकरण होता है। ओके, याद रखना। मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा बेटा पवन गुजर, मॉक टेस्ट आपको संडे को मिलता है ऐप में। ठीक है, जो बेटा हमारा साप्ताहिक होता है ना? ठीक है मेरे बच्चों, तो लिखेंगे क्रिया के होने का आधार पता चलता है। और नंबर 8 होता है बेटा संबोधन कारक। ठीक है, संबोधन नंबर 8 होगा मेरे बच्चों संबोधन कारक। और संबोधन कारक क्या होता है जानते हैं आप लोग? किसी को संबोधित किया जाता है ना? अरे उधर मत जाओ, उधर गिर जाओगे। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? अजी सुनते हो? ओह ये क्या हो गया? ठीक है, आधार, आधार होता है बेटा जिस जगह, स्थान। अरे, ओ, अजी, ओह। और बेटा इसके साथ ये विस्मयादि बोधक चिन्ह जरूर आएगा। जब भी ये वाक्य मिलेगा संबोधन कारक का, तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह जरूर आता है। लिख देंगे संबोधन करने के लिए या संबोधित भाइयों और बहनों, सुनो आज मैं तुम्हें इस भारत का पूरा बजट समझाता हूं। संबोधित करने के लिए। ठीक है, संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो बात समझ में आई। तो हमारे कारक कितने हैं? 8 हैं, है ना? साउंड ठीक नहीं आ रही है मनीषा कुमारी बेटा, यहां से तो साउंड बिल्कुल सही जा रही है। सर हे भी तो होते हैं। हाँ बेटा कह सकते हैं, हे राम ये क्या हो गया, है ना? और विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलेगा। याद नहीं होता बेटा, याद नहीं करना। याद करना किसको है? याद तो करना ही नहीं है, ये तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है ज्यादा से ज्यादा। याद करने से कभी नहीं समझ में आती कोई चीज। जो याद करने के लिए आपसे कहते हैं वो बेटा सिर्फ मजाक है। याद करने से हिंदी कभी नहीं आती। ठीक है, हिंदी को केवल आप कैसे सीख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ उसका रिवीजन करके, उसको अपने व्यवहार में लेकर के। बेटा एक भाषा ही तो पढ़ रहे हैं आप कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? आप क्या पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं बेटा सिर्फ और सिर्फ अपने व्यवहार की भाषा। ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम बेटा यहां से कोई दिक्कत नहीं है ना?
इतने सारे बच्चों के कमेंट है बेटा, हर बच्चा अपने कमेंट की अपेक्षा ना करे कि मैं उसका हर कमेंट का जवाब दे पाऊंगा, ठीक है, सॉरी उसके लिए। चलो मेरे बच्चों, तो बेटा बात समझ में आई आपको, बात क्लियर है? हाँ बेटा, सरदेश कुमार, यहां ऑर्डर से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इस ऑर्डर को आप लोग अपने हेल्पलाइन नंबर है ये हमारा, उस पर कॉल करिए, वहां से आपकी दिक्कत खत्म होगी। 9818489147 इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, ये आपका हेल्पलाइन नंबर है जो आपकी दिक्कत को, और बेटा कमेंट में पिन हो गया है नंबर, उसे नोट कर लीजिए, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ ठीक है मेरे दोस्त, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब चीजों को समझते हैं, अच्छे से याद रखेंगे। आइए, हाँ चलो बच्चों, आइए बेटा, हेडिंग डालेंगे नंबर 1 कर्ता कारक। नंबर 1 डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों कर्ता कारक। कुछ बच्चे कह रहे हैं बेटा ठंड नहीं लगती। मेरे दोस्त, मेरे भाई बहनों, ठंड बेटा मेरी आप लोगों के जुनून को देखकर खत्म हो जाती है। सर्दी वरना किसको नहीं लगती है, सबको लगती है, लेकिन जब मैं आप लोगों के साथ रहता हूं, आप लोगों के बीच में आता हूं ना, तो मेरे अंदर से वो सर्दी सब खत्म हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ मुझे याद रहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा तुम्हें पढ़ाना, ठीक है? हाँ ओके बच्चों, हाँ बेटा चलेगा। संबंध कारक में बेटा नानी ने लगा देते हैं, में से मैंने कहा मैंने ऐसा नहीं बोला, कौन से कारक का बोध हुआ है? मैंने, ने आ गया है ना। तो मेरे बच्चों इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ओके। आइएगा, तो बेटा लिखेंगे जिससे क्रिया करने वाले का पता चलता है, जिससे क्रिया करने वाले का पता चलता है, पता चलता है, वह कर्ता कारक होता है, वह कर्ता कारक होता है, ठीक है मेरे बच्चों। और इसकी कारक की विभक्ति क्या होती है मेरे भाई? विभक्ति क्या होती है बेटा? ने होती है, ने। और एक बात बताऊं, कभी कभी ने भी नहीं मिलती, शून्य विभक्ति रह जाती है। कभी कभी मेरे बच्चों क्या रह जाती है? ने विभक्ति में नहीं आती, शून्य हो जाती है मेरे दोस्त। जैसे मैंने कहा सूरज निकलता है, पहले तो देखो ने वाला देखिएगा। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, उदाहरण 1 लिखेंगे, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, ठीक है। तो शिक्षक कौन है? कर्ता। तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, स्पष्ट हो गया, वेरी गुड। शिक्षक के साथ ने कारक की विभक्ति लगी हुई है, कर्ता कारक है, वेरी गुड। हाँ, दूसरा मैंने कहा मम्मी ने खाना बनाया, मम्मी ने खाना बनाया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप लोग पहचान सकते हैं। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, मम्मी ने खाना बनाया, है ना। हाँ, अब प्यारे बच्चों मैं एक वाक्य लिखता हूं, सूरज निकल आया, सूरज निकल आया। तो बेटा सूरज करता है, यहां पर कारक की विभक्ति नहीं है, समझ गए? क्लियर है मेरे बच्चों? तो यहां पर कारक की विभक्ति नहीं, देखो यहां पर कारक की विभक्ति शून्य है। और एक बात मैंने आपको बताई थी कि हमेशा कारक की विभक्ति कर्ता के बाद लगती है, हमेशा, ठीक है, ध्यान रखना, हमेशा कारक के बाद आती है। देखो बेटा इसमें कारक क्या है? शिक्षक।
कारक क्या है यहां पर? मम्मी। यहां पर कारक क्या है? सूरज। और कारक की विभक्ति क्या है आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि भैया कारक की विभक्ति है ने। विभक्ति है ने, जिसको हम कारक चिन्ह परसर्ग भी कहते हैं, जिसको हम कारक चिन्ह कौमा परसर्ग कहते हैं। ठीक है, याद रखना कारक चिन्ह को 3 नाम से जानते हैं हम लोग। कारक चिन्ह भी कह सकते हैं, विभक्ति भी कह सकते हैं, परसर्ग भी कह सकते हैं। आपसे कभी कोई कहने लगे कि राम ने खाना खाया, बताइए इसमें परसर्ग क्या है? क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको मैं बता देता हूं, कभी आप फंसे ना जाएं। राम ने खाना कर नहीं सकते ना, ठीक? चलो तुम ठीक है बच्चों, लीजिए बेटा कारक काले की बात चल रही थी, काला कर लेते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन कैसे आएगा, एक सुनिए। मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। एक तो बात ये हो गई, एक वाक्य। इसमें तो आप कह देंगे भैया कर्ता बोल रहा है क्रिया करने के लिए कि उसे दिल्ली जाना है, यहां पर मुझे कौन है? ये प्यारे बच्चों कर्ता है, कर्ता कारक है ना। और दूसरा वाक्य मैंने बोला, दूसरा वाक्य मैंने बोला यहां पर मैं देखो वाक्य नहीं, पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। क्वेश्चन आया राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा। वाक्य में, वाक्य में विभक्ति बताओ या परसर्ग कौन सा होगा, ऐसे कहेगा वो तुमसे। परसर्ग कौन सा होगा? क्वेश्चन मार्क। आंसर दे दिया आपको राम, बी आंसर दे दिया आपको पत्र, सी आंसर दे दिया आपको ने, और डी आंसर आपको दे दिया लिखा। तो आप कौन सा आंसर इसमें लगाएंगे बताओ। हाँ बोलो बेटा, बोलो। तो हमें पता है वाक्य में जो हमें किसी कार्य को करने वाले का पता लगता है वो कर्ता होता है, सिंपल सी बात है, हमें टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है ना, है ना भैया। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो। ठीक है भैया, वेरी गुड, सी वाला ऑप्शन आप लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो ये बेटा हमारे कर्ता कारक के ही विकल्प वाक्य होते हैं जो हमें क्रिया करने के बारे में बताते हैं कि क्रिया करने वाला कौन है, कर्ता कौन है ना, उसे हमें जानकारी करके पता करना होता है, उसके बारे में हमें बताना होता है ना। वेरी गुड बच्चों। हाँ, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, मोहन, जैसे वाक्य लिखता हूं मोहन जयपुर जा रहा है, मोहन जयपुर जा रहा है। तो बेटा कौन क्रिया कर रहा है जाने की? तुम्हें पता है कर्ता मोहन है, मोहन कर रहा है कार्य करने जाने की क्रिया। ठीक है, समझ रहे हैं ना।
तो जब हमें वाक्य में कार्य के करने वाले का पता चल जाता है कि कार्य कौन कर रहा है, क्रिया कौन कर रहा है, तो वो कर्ता कारक होता है ना। सिरेसरो वांग माने मारे जी, कारक 9 होते हैं बेटा, नहीं कारक 8 होते हैं। ठीक है, कारक 8 होते हैं बेटा, 9 मत लगा देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे सिंपल पूछा जाता है, देखो मैं ये भी बता देता हूं। क्वेश्चन आएगा हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। ए 10, बी 6, सी 8, डी 9। तो आप आंसर क्या लगाएंगे बेटा, आपका आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या आना चाहिए बेटा। अभी सरसों मांगरे जी आप जो बोल रहे थे मेरे भाई, आपका आंसर 9 नहीं होगा, गलत आंसर हो जाएगा। 9 मत लगा देना, आंसर लगाना बेटा ऑप्शन नंबर सी, 8 वाला। ठीक है, आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन 8 लगाना बेटा। 9 लगा दिया तो 9 तो कोई विकल्प ही नहीं मिलेगा कभी भी तुम्हें, 9 तो तुम्हारा आंसर होता ही नहीं है, कभी भी मत लगाना मेरे बच्चे, ठीक है ना। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा कर्ता कारक के बारे में हम पढ़ चुके हैं और ये भी जान चुके हैं हमारे कारक कितने, 8 हैं। और बेटा आप ये भी जान चुके हैं कि कारक के बाद लगने वाला चिन्ह जो होता है वो परसर्ग होता है, विभक्ति होती है, कारक चिन्ह होता है। ओके, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अगला भेद आता है नंबर दूसरा, कर्म कारक के बारे में। कर्ता के द्वारा जो कर्म किया जाता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कि क्या किया जा रहा है ना। यहां पर आ जाइए, हेडिंग डालेंगे कर्म कारक। लिखिएगा, वाक्य में कर्ता द्वारा जो कार्य होने का बोध होता है, कार्य होने का बोध होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो क्या कहते हैं बेटा, कर्म कारक कहते हैं, जिससे वाक्य में जो करता है, जो कार्य कर रहा है, जो हमें कार्य का पता लगे कि क्या क्या कार्य हो रहा है। ठीक है, तो मेरे बच्चे उसे हम कर्म कारक कहते हैं, अच्छे से ध्यान रखना। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण मैं आपके सामने देता हूं, और इसकी विभक्ति क्या होती है, को। विभक्ति क्या होती है बेटा, को। जैसे मैंने कहा, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। नंबर 1, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसको पकड़ लिया, मैं आपसे यह जानकारी लेना चाहूं तो मुझे आंसर मिलेगा चोर को। पुलिस ने किसको पकड़ लिया, तो आप कहेंगे भैया चोर को पकड़ लिया, है ना। और फिर को कारक की विभक्ति किसके साथ आ रही है, चोर के साथ, और क्रिया का प्रभाव भी चोर पर पड़ रहा है। किसको पकड़ा, चोर को, है ना। वॉइस नहीं आ रही है बेटा, मौलाना निशाद जी किस किस को नहीं आ रही है। गुरुजी 10 गलत होगा, हां बेटा 10 तो गलत होगा, बिल्कुल। जैसे दूसरा उदाहरण देता हूं मैं मेरे प्यारे बच्चों, राधा ने कृष्ण को पुकारा।
राधा ने कृष्ण को पुकारा, राम ने रावण को मारा। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने कहा नेक्स्ट वाक्य आपके सामने लिखा नंबर 3, राम ने रावण को मारा। ठीक है, राम ने रावण को मारा। ठीक है मेरे बच्चों, तो वाक्य में हमें यह पता लग रहा है कि आखिर कर्म क्या हो रहा है कर्ता के द्वारा। कर्ता क्या कर्म कर रहा है? जैसे यहां पुलिस करता है, ये किसको पकड़ने का कर्म कर रही है? चोर को पकड़ने का। यहां पर राधा करता है, राधा किसको पुकारने का कार्य कर रही है? कृष्ण को, है ना। और फिर को कारक की विभक्ति भी मिल रही है बेटा साथ लगी हुई, तो ऑटोमेटिक आपकी समझ में आ जाएगी बात, है ना। और देखो यहां पर ये कहा राम ने रावण को मारा, है ना, तो आपको दिख रहा है यहां पर राम के द्वारा रावण को मारा जा रहा है, मारने का कर्म किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर बेटा क्या हो जाएगा आपका? कर्म कारक। अब एक वाक्य और होता है बेटा, एक कारक में दो विभक्ति होती है, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। एक वाक्य में एक नहीं एक से ज्यादा भी विभक्ति मिल सकती हैं। ठीक है, तो इस टेंशन को बिल्कुल मत लेना। कभी आप ये सोचो कि भैया दो विभक्ति आ रही हैं, आने दो। हमारा मुद्दा क्या है, हमारी मेन बात क्या है, हमें उस पर जाना है। हमारी मेन बात है क्या कि कर्ता के द्वारा आखिर क्या किया जा रहा है, कौन सा कर्म हो रहा है, हमें ये तो बताओ। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, तो मेरे प्यारे साथी ये बात ध्यान रखिए। जैसे बेटा एक वाक्य में लिखता हूं, मां धोबी को कपड़े देती है। अब यहां पर कर्ता के साथ ने भी नहीं आएगा। देखो नंबर 4, मां धोबी को कपड़े देती है। तो बेटा मां धोबी को कपड़े देती है, क्यों देती है मां धोबी को कपड़े? ने भी तो है गुरुजी, कुलदीप कुमार। बेटा फिर ने के द्वारा मैंने कहा कुलदीप ने राम को मान लीजिए राम को बुलाया, तो कुलदीप तो कर्ता हो गया, लेकिन वो कर्म क्या कर रहा है? राम को बुलाने का। तो बेटा यहां पर ने से मतलब नहीं है, मतलब है कि क्रिया से पहले वाला कारक, क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वो कौन सा कारक है? वो कर्म कारक है। तो वो आपको आंसर लगाना है को विभक्ति वाला। ठीक है, वहां पर फिर आपको वो को विभक्ति नहीं देता। समझे ना आप लोग, इन चीजों को समझिएगा सर। इसमें कर्ता कर्म। और फिर बेटा आपको यह बात भी ध्यान रखनी है, जब को कारक मिलता है तो को कारक वाला आंसर आपसे पहले पूछा जाता है, ना कि कर्ता वाला। और यदि उसको कर्ता पूछना होगा तो फिर वो इसके नीचे रेखा करके देगा कि ये बताइए पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। देखो बेटा क्वेश्चन कैसे देगा वो, मान लीजिए उसने दिया पुलिस ने चोर को पकड़ा, है ना। तो वो कहेगा रेखा खींच के, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, कौन सा कारक होगा? क्वेश्चन मार्क। आंसर लगा पूछेगा, फिर आपसे विकल्प देगा आपको, ए कर्ता, बी कर्म, सी करण, डी संबंध। आपको आंसर देना है, बताओ। आपको आंसर देना है बेटा, फिर बताओ कौन सा आंसर दोगे। ठीक है, इसमें तो ऐसे हो गया। अब एक प्रकार से आपको और ध्यान देगा वो, तो यहां पर आप ए आंसर लगा देंगे। कभी कभी वाक्य बिगर को विभक्ति के भी दे देता है, कभी कभी वाक्य आपको बिगर को विभक्ति का भी मिल जाएगा, उसके बारे में भी सुन लीजिए कैसे होगा।
जैसे आएगा सीता फल खाती है, सीता फल खाती है, मोहन पत्र लिखता है। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी यार कि यार इसमें भी कर्ता बताएं क्या बताएं। अब तुमसे ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, है ना। अब तुम्हें बेटा इसमें क्वेश्चन पूछेगा, ये जो फल और पत्र दिया है ना इसमें, इनके ऊपर रेखांकित करके पूछेगा। अब तुमसे ये पूछेगा इनके ऊपर, अब इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी सुनो, क्योंकि देखो बात सुनो, यहां आप एक बात देख रहे हैं, यहां सीता करता है या मोहन करता है, लेकिन आप सीधा सा वाक्य आपसे पूछा जाए नॉर्मल कि भैया ये बताओ सीता फल खाती है, सीता क्या है, करता है। अब वो सीता को तो नहीं पूछेगा, अब वो इसमें आपसे यदि कर्म पूछना चाहेगा तो कैसे पूछेगा, यहां भी ध्यान दीजिए, यहां भी ध्यान दीजिए भैया। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आ जाइए, क्वेश्चन आएगा उसका, शीला पत्र लिखती है, शीला पत्र लिखती है। ठीक है, शीला क्या करती है बेटा, पत्र लिखती है। शीला पत्र लिखती है, तो पत्र के नीचे रेखा खींच देगा, ये कहेगा रेखांकित शब्द में कौन सा कारक होगा, कौन सा कारक होगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्वेश्चन का तरीका बदल देगा पूछने का, यहां पर आप आंसर देगा आपको ए कर्ता, बी संप्रदान, सी कर्म, डी कर्ण। अब आप आंसर क्या लगाओगे, अब आप आंसर क्या दोगे। ऐसा है बेटा, वो क्वेश्चन में हर चीज देता है, लेकिन अब बच्चा कितनी जल्दी उस चीज को पकड़ता है वो बालक के दिमाग पर डिपेंड करती है। ऐसे क्वेश्चन दे देगा, गुरुजी ने बच्चों से पत्र लिखवाया, पत्र कौन सा कारक है, कर्म करा रहे हैं गुरुजी पत्र लिखवाने का, सीधी सी बात है यार, ऐसे क्वेश्चन बना देगा वो। बोलो जल्दी से कौन सा आंसर दोगे आप लोग, हाँ बोलो बेटा कौन सा आंसर आप लोग दोगे, फिर बताओ, ऐसी जगह कर्ता लगाओगे कर्म लगाओगे। बोलो भैया, कर्म लगाओगे ना। और बेटा याद रखना, एक बात आपको बता देता हूं, जिन वाक्यों में, जिन वाक्यों के अंत में देखो, जिन वाक्यों के अंत में सुलाना, भगाना, नहलाना, ठीक है, जमाना, ठीक है मेरे बच्चे, सुलाना, भगाना, नहलाना, जमाना, और मेरे बच्चे पुकारना, कोशना, आदि शब्द आते हैं, आदि क्रिया शब्द आते हैं, वो कर्म वाच्य होते हैं, सॉरी कर्म कारक होते हैं। पुकारना, कोशना आदि क्रिया शब्द आते हैं, आते हैं, वे वाक्य कर्म कारक के होते हैं, कर्म कारक के होते हैं। ठीक है बेटा, वे वाक्य कर्म कारक के होते हैं, समझ गए। जैसे मैंने कहा मां दूध
जमा रही है, मां दूध जमा रही है। जमाना जानते हैं किसे बोलते हैं? जमाना, हाँ बेटा, कर्म कारक में क्रिया से थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, क्रिया को आधार बनाना देता है, प्राथमिकता देनी होती है और यह पता लग जाता है कर्ता के द्वारा क्या कर्म किया जा रहा है ना मेरे बच्चों। तो बेटा जहां भी वो पूछता है ना, मां दूध जमा रही है, दूध का मतलब है दूध जमा देती है जिससे दही बन जाए, दही बनाने के लिए, है ना, याद रखना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है बेटा। और जैसे आ जाए, राम वन को जाते हैं, राम वन को जाते हैं। और तीसरा वाक्य वो दे दे मेरे प्यारे बच्चे, मोहन ने शाम को सुलाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं क्या होता है, क्या हो जाएगा वाक्य? सब कर्म वाक्य, कर्म वाच्य होंगे, कर्म कारक के वाक्य होंगे, है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। सभी वाक्य कर्म कारक के होंगे, कर्म कारक के, क्योंकि यहां मां करता है, यहां राम करता है या मोहन करता है, लेकिन यहां मां दूध जमाने का कार्य कर रही है, यहां राम वन को जाने का कार्य कर रहे हैं, यहां मोहन शाम को सुलाने का कार्य कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी कर्म, ये भी कर्म, ये भी कर्म, ठीक है। प्रिंस जी थोड़ा फास्ट पढ़ाइए बेटा, आप फास्ट बॉलर हैं, आप फास्ट बॉलर हैं, इसलिए आप सामने वाले बैट्समैन की भी बेटा स्थिति जानते हैं, लेकिन मेरे सामने फास्ट वाले भी हैं, स्पिनर भी हैं और बहुत स्पिन वाले भी हैं, तो मुझे सबके अनुसार ही चलना है मेरे दोस्त। इसलिए प्रिंस जी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा मेरे दोस्त। लिंक कब कराओगे? बेटा लिंक तो हो गया राहुल, तुम कहां सो रहे हो बेटा? लिंक तो मैंने करा दिया, तुम इसका मतलब लेट हो मेरे भाई। बेटा देखो बात सुनो, हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो गैर हिंदी भाषी, हिंदी भाषी राज्य से नहीं है, गैर हिंदी भाषी है ना, तो हमें उनके साथ भी तो रहना है दोस्त। बोलो बोलो, उनके साथ भी तो रहना है यार। अब हम फास्ट देखे जाएं, स्पिन को बिल्कुल ना देखे तो मेरे भाई फिर तो मामला खराब हो जाएगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, उड़ीसा का बच्चा आपके साथ है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, है ना, और तुम्हारा ये इधर का जो सेवन सिस्टर वाला बच्चा है ना, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब हमारे राज्य हैं, है ना। लक्षद्वीप, ये तुम्हारा पांडुचेरी, और जैसे बेटा आपका बहुत अलग अलग राज्य हमारे, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जम्मू कश्मीर है ना, और जैसे हिमाचल है, पंजाब का बच्चा है, वो बच्चे कम जानते हैं, लेकिन बेटे जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली, हरियाणा है ना, उत्तराखंड है, एमपी है, बिहार है, झारखंड है, ये बच्चा हिंदी पढ़ लेता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें उनके साथ भी तो चलना है, समझ गए। तो कल आपसे आते ही इनके ऊपर 2 वाक्य दूंगा, देखता हूं कितने बच्चे आप लोग अच्छे से आंसर देंगे, ठीक है। हाँ, बिहार का बच्चा बेटा बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए सब लोगों को मेरा आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक सब लोग अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे, ठीक है बेटा। कारक चिन्ह इतनी बड़ी बात नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ओके। को विभक्ति देखो और कर्म कारक आ जाएगा, लेकिन जहां को विभक्ति नहीं है तो फिर वहां आपको ये पता होना चाहिए कि कर्ता के द्वारा आखिर क्या किया जा रहा है, ओके मेरे बच्चों। वेरी गुड। तो चलो बेटा, सभी को मेरा नमस्ते, जय हिंद।